मुझे बड़ी तसल्ली, बड़ा संतोष मैंने गुरुजी से निभाई। गुरुजी की निंदा नहीं सुनी। निंदा करने, वो निंदा करे उसके पहले ही मैंने उसका त्याग कर दिया था। उसने खाली मुंह बनाया था, फिर मैंने उसका बना हुआ मुंह नहीं देखा। इस बात का मुझे संतोष है। मैं गुरु की निंदा करे, वो मुंह बनाए, फिर मैंने उसका मुंह नहीं देखा, तो मुझे अपने आत्म संतोष। अगर मैं 2 शब्द निंदा का सुनता तो मुझे ग्लानि होती, अथवा मैं भी गुरु की निंदा करता तो मेरा आत्मा मेरे को अभी भी नालत देता, और फिर मेरा ऐसा प्रभाव नहीं हो सकता था। अगर मैं गुरु की निंदा सुनकर बैठता तो मेरा सत्संग ऐसा नहीं हो सकता था। क्या ख्याल है? मैं अगर उसके हाँ में हाँ भरता अथवा गुरु की निंदा सुनता तो क्या गुरु की कृपा पचती मेरे को और मेरे सत्संग में ऐसी बरकत आती? तो मैंने गुरु की निंदा न सुनने से गुरु पर कोई मेहरबानी नहीं की, मैंने अपनी रक्षा की। मैंने गुरु निंदकों से अपने को बचाया, तो मैंने कोई गुरु पे मेहरबानी नहीं की, मैंने अपनी रक्षा कर ली। मैंने गुरु की सेवा की, यशगान किया, तो गुरु पे मेहरबानी नहीं की, मैंने अपना उत्थान किया। मैं गुरु के पक्ष में रहा तो मैंने अपना भाग्य बनाया। अगर मैं निंदकों के पक्ष में रहता तो अपना भाग्य डुबोता। क्या ख्याल है? निंदकों के पक्ष में रहता तो मैं अपना भाग्य गर्व करता, लेकिन मैं वफादारी के पक्ष में रहा तो मेरे को फायदा हुआ। तो इसी बात को गुरुवाणी कहती है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मस्तकाल, नानक ते मुख उजले केती छुट गई ना। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावै वास। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 हरि ओम नारायण हरि ओम 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 ओम। इरादा पक्का बना लो कि संसार अनित्य है, छूटने वाला है, और भगवान नित्य है और अछूट है। भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा।
ये पक्का कर। पाने योग्य भगवान सुख है, भगवान ज्ञान है, भगवत जनों की सेवा। मनुष्य जीवन मिलाए तो कुछ पुण्याई तो करने बंदा। गलतियां तो होती रहती, पाप तो होते रहते, कुछ तो कमाई कर ले। कोई बेचारे भंडारे की सेवा करके थोड़ी कमाई कर लेते, कोई कुछ करके कमाई कर लेते। न जाने कौन से पुण्य से गाड़ा चल रहा है। बार बार किया हुआ पुण्य हृदय को पावन कर देता है, भगवान से मिलने के योग्य कर देता है, और बार बार किया हुआ पाप हृदय को मलिन करके, अशांत करके नीच योनियों में ले जाता है। जैसे स्कूल में रोज रोज पढ़ने से व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है, और रोज रोज लोफरों के साथ भाग गया छोरा, स्कूल नहीं गया तो लोफर हो जाता है। ऐसे ही मन है, संसार में भाग गया तो जन्म मरण में नीच योनियों में जाएगा, सत्संग में आता रहा तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। इसीलिए सत्संग तो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुषों के दैवी कार्य में सेवा भाव में, ये अपनी कमाई। हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म के संतों की यशगान अगर हिंदू नहीं करेगा तो क्या हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले करेंगे क्या? हिंदू ही हिंदू धर्म की जड़ें काटे तो क्या होगा फिर? मैं तो राम सुखदास जी के भक्तों को बार बार धन्यवाद देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जहाँ देखो तुमको जूता सूंगा, जूता मारो। सारे अंडरग्राउंड हो गए। जो 25 में से 50 हुए, 50 में से 100, 200, फिर तो पूरा बीकानेर, राजस्थान पूरा इसी बात की चर्चा। फिर जब भी उल्टा वार हुआ तो अरे बोले वो लोग थे, कोई हरामी थे, हमने तो सुना था भाई, हम क्यों करेंगे निंदा? हमने तो देखा नहीं, सुनी सुनाई बात है, हमने तो देखा नहीं, हम क्यों निंदा करेंगे? ये तो सुनी सुनाई बात है। तो इसने सुनी, उसने सुनी चल पड़े। तो ऐसे ही किसी के लिए अफवाह, निंदा, दोषारोपण ऐसा ही है। जयेंद्र सरस्वती पर ऐसे ही था, किसी ने आरोप रख दिया, फिर अखबार है, मीडिया वही ले चले। जब उल्टा वार हुआ तो फिर पॉजिटिव ले चले। ऐसा होता रहता। कुल मिला के भगवान में मन लग जाए। निंदा होती है तो मरने वाले शरीर की होती है, वाहवाही होती तो मरने वाले शरीर की होती है। आपको क्या मिला इसमें? आपका तो समय बर्बाद हुआ। निंदा किसकी हुई? जो आप नहीं है, जो जल जाएगा उसी की निंदा हुई, वाहवाही भी उसी की हुई। आपके तो अपने कर्म आपके साथ चलेंगे। ज्ञानी संत को निंदा स्तुति का परवाह नहीं होता। निंदा करने वाले की तबाही होती है, प्रशंसा करने वाले का बेड़ा पार होता है। ज्ञानी तो निर्लेप होता है, वो तो समझता है कि निंदा स्तुति शरीर को मस्त रहती। जो जहाँ की सेवा करे संचित सुकृत सो दे। जो ज्ञानी की सेवा करते तो ज्ञानी के पुण्य इतने देवी कार्य के उनको बढ़ जाते, और जो निंदा करते तो ज्ञानी के प्रति जो भी कुछ चलते फिरते जीव जंतु मर जाते हैं, पाप, वो पाप उनको मिल जाता। ज्ञानी निर्लेप हो जाता। पुण्य का फल उनके सेवक और प्रशंसक ले जाते, और पाप का फल निंदक लोग ले जाते। ज्ञानी अपना कर्म बंधन से पार। तो काहे को अपना कुल खानदान तबाह करो? निंदक बन के अपने कुल खानदान को क्यों डुबाना? एक आदमी, हम गुरु भक्त बने तो हमारे परिवार को और हमारे शिष्यों को फायदा हो गया। अगर हम गुरु निंदक बनते तो हमारे परिवार को भी तो घाटा होता, नहीं होता क्या? अगर हम
गुरु के भक्त बने तो परिवार को फायदा हुआ, अगर हम गुरु निंदक बनते तो परिवार को भी भुगतना पड़ता है, और परिवार बेचारा निर्दोष, फिर भी उनको भुगतना पड़ता है। अरे बोले इसका बेटा है, अरे बोले इसका भाई है, अरे बोले इसका आदमी है, अरे बोले इसका वो है। निंदक आप तो डूबता है लेकिन परिवार को भी ले डुबाता है। कबीर जी ने ऐसे लोगों को बचाने के लिए बोला, कबीरा निंदक ना मिलो, कबीरा पापी मिलो हजार, पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर, एक निंदक के माथे पर, लाख पापिन को भार। लाख पापी में को भार। लाखों पापियों का बोझा निंदक पर पड़ता है, इसलिए निंदक परिवार सहित डूबता है फिर, इसलिए ठीक नहीं। तो भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान तू सतबुद्धि दे, सत्संगति दे, सत्सुमरण दे। नारायण नारायण हरि ओम गोविंद अच्युत, हे भगवान अंत वेला सत्य अंतिम श्वास तेरे सुमरण में जाए, क्या पता कौन से। हे गुरुदेव उजाले अपनी राहों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए। ज्ञान का उजाला हमारे साथ रहे, न जाने जीवन की कौन सी गली में शाम हो जाए। ऑस्ट्रेलिया जाते जाते चले जाए, बाथरूम जाते जाते चले जाए, बस में जाते जाते चले जाए, कब कहाँ से चले जाए। आपके ज्ञान का उजाला हमारे साथ रहे, आपके पुण्य का उजाला हमारे साथ रहे। हे गुरुदेव आपके आशीर्वाद का उजाला हमारे साथ रहे, ये पक्का कर लो। उजाले अपनी राहों के हमारे साथ रहने दो, हमारे साथ रहने दो, न जाने जीवन की किस गली में, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए, शाम हो जाए। अब ये जीभ ऊपर लगा देना तालू में तो याद रह जाएगा। उजाले अपनी राहों के, उजाले अपनी राहों के, बोलोगे नहीं, तालू में जीभ लगा के पक्का करो। उजाले अपनी राहों के, उजाले अपनी राहों के, हमारे साथ रहने दो, हमारे साथ रहने दो। न जाने जीवन की किस गली में, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए, शाम हो जाए। पक्का हो जाएगा। उजाले बोलो, उजाले अपनी राहों के, उजाले अपनी राहों के, हमारे साथ रहने दो, हमारे साथ रहने दो। न जाने जीवन की किस गली में, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए। अब सब लोग बोलो तो, बस ये ज्ञान का उजाला, सत्संग का उजाला साथ में रखो, वही साथ में आएगा, बाकी सब चीजें यहाँ पड़ी रह जाएगी। सत्संग का उजाला साथ में रहे, गुरु कृपा का उजाला साथ में रहे। नारायण 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 नारायण। मानसिक कल्पनाएं स्वप्न है, शरीर की कल्पनाएं स्वप्न है, उसको जानने वाला परमात्मा चैतन्य अपना है, नित्य है, सुख रूप है, ज्ञान रूप है मेरे अपने। नारायण 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 नारायण। हरि ओम 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 ओम। सब चाहते हैं सदा सुखी रहना, सब चाहते हैं निश्चिंत जीवन, सब चाहते हैं निर्भीक जीवन, सब चाहते हैं निर्दुख जीवन।
कीड़ी भी दुखी जीवन नहीं चाहती, मकोड़ा भी भयभीत जीवन नहीं चाहता, एक कुत्ते का पिल्लर भी भय होता है तो प्रतिकार करता है, भौं भौं करता, अंदर भी फिर आंखें दिखाता रहता है। छोटा सा कुत्ते के बच्चे को भी डराओ ना, हमने देखा है। कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई डराए, हैं? और जिससे आप डर के रहते हैं उसके प्रति आपका आदर नहीं होता। तो बोले हरि डर गुरु डर, डर करनी में सार, रज्जब जो डरिया सो उधरिया, गाफिल खाया मार। तो जिससे हम भय खाते उसके प्रति हमारा आदर नहीं होता, कोई हमें डराए हमें पसंद नहीं होता। ये बात भी सच्ची है। और फिर ये बात कैसे आई कि हरि डर, भगवान से डरो। अरे बोले खुदा से डरो, भगवान से डरो, गुरु से डरो, काम करने में जरा डरो, लोग क्या बोलेंगे। और जो ऐसा डर रखते हैं वो उतर जाते हैं, और जो ऐसे निर्भीक होके मनमाना आचरण करते हुए फंस जाते, जेल में हो जाते। तिहाड़ बिहाड़ ऐसे लोगों के लिए बना है। अरे हमें परवाह नहीं है, जो आएगा देखा जाएगा, कर लिया तो फिर जो होता है वो हो लिया, ऐसा भी तो है। तो क्या किया जाए, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डर अच्छा है कि बुरा है? बोलो। डर बुरा तो लगता है, और डर अच्छा हो तो शास्त्र सहमत भी नहीं है। शास्त्र बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय रहो। तो गीता कहती है निर्भय रहो, गुरवाणी कहती है निर्भव जपे सकल भव मिटे। तो डर को तो अस्वीकार करते हैं। फिर यहाँ भी बोलते हैं कि हरि डर, भगवान से डरो, खुदा से डरो। समाज क्या कहेगा, जरा नीति में नियम से चलो, डरो। और नहीं चाहते हुए भी, ड्राइविंग करते हुए भी डरते हैं। ड्राइवर तो ड्राइविंग करता, पास वाला भी मन से एक्सीलेटर देता रहता है, ब्रेक देता रहता है, मुंह का एक्शन से गाड़ी रोकता रहता है। ड्राइवर के पास जो बैठा रहता है वो भी खूब अंदर लबू जबू जबू लबू कुछ न कुछ उसके हृदय पर होता रहता है। नहीं चाहता है, फिर भी ड्राइवर के पास बैठा है तो अरे अरे, चाहे उसमें आम आदमी हो चाहे बापू खुद हो, सीधी बात है। कोई ड्राइवर ऐसा है वो चलाता है, लेकिन होय होय मेरे को बोलना पड़ता है। मेरे को भी लगता है डर उस समय, है अरे ऐसा तो हमारे से भी होता है। बात है सच्ची तो सच्ची कहना, चाहे बापू हो चाहे बेटा हो। ऐसा नहीं कि हम निर्भय तो ड्राइवर के साथ बैठते उस समय हम निर्भय नहीं होते, हम डरते रहते। ड्राइवर कार चलाता है ना, उस समय हम निर्भय नहीं होते, डरते रहते। हाँ, हमारे तत्व में डर नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में तो डर आता है भाई, सीधी बात है। अंतःकरण में तो डर आता है। अरे ऐसा होता है मेरे को, आपको होता होगा कि नहीं होता होगा। आप भले ही नक्कटे होके निर्भय बन जाओ, लेकिन मेरे को तो भय लगता है। कितना भी नक्कटा हो फिर भी उसको भी डर लगता है। लो, लगता है कि नहीं लगता? तो क्यों डर लगता है? डर लगता है जब हम गाफिल होते हैं। गाफिल कब होते हैं कि शरीर को मैं मानते, व्यवहार को सच्चा मानते और आत्मदेव को भूल जाते, तब डर लगता है। अभयम सत्व संशुद्धि, आय ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। गीता का 16वां अध्याय, पहला श्लोक। निर्भय रहो। कैसे निर्भय रहे? कि सत्व संशुद्धि, सात्विक हो जाओ। ज्ञान योग व्यवस्थित है, अपने आत्मज्ञान में रहो, जहां मौत की दाल नहीं गलती। महाप्रलय हो जाए तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता।
ऐसे अवस्था में भय नहीं होता। डर तो जीव को भी लगता है, ईश्वर को भी लगता है, ब्रह्मज्ञानी को भी लगता है। लो, और निर्भय ये तीनों भी होते हैं। जो दुख सुख जीव को होता है वो ईश्वर को भी होता है। जो रोना पीटना हाहाकार करना जीव को होता है वो ईश्वर को भी होता है। लेकिन ईश्वर को होता दिखता है और ईश्वर अपने में मानते नहीं, और जीव को होता दिखता है, वो अपने सिवा दूसरे में जानता नहीं। बड़ा रहस्य की बात आज चल पड़ी। हाय सीते 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 भाई लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को। ईश्वर को भी होता है और साधारण जीव को भी होता है। ईश्वर को होता है तो ईश्वर जानते हैं कि ये अंतःकरण में होता है, व्यवहार काल में होता है, प्रकृति में होता है, मुझ चिद घन में नहीं है। ईश्वर जानता है, और ईश्वर को जानने वाले महापुरुष भी जानते हैं। और साधारण आदमी अपने वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं, डरने वाले मन से, मरने वाले तन से जुड़ जाते। तो जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वस, मेरा जन्म दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होते। अर्थात शरीर को मैं नहीं मानते, अजन्मा आत्मा को मैं जानते तो जन्म दिव्य, और शरीर को कर्ता नहीं मानते, प्रकृति को कर्ता मानते तो कर्म भी दिव्य। ऐसा जो भगवान को, भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जानता है, उसका अपना जन्म कर्म दिव्य हो जाता है। तत्व से जान ले, बेड़ा पार तुम्हारा तो हो जाए, तुम्हारी मीठी निगाह पड़े उनका भी हो जाता है। और तुम्हारे लिए कोई बुरा सोचे तो तुमको उसका बुराई नहीं करनी पड़ती, प्रकृति उसको घोट घोट के दे, घुमा घुमा के दे। 6 करोड़ जप हो गया तभी भी, अथवा तत्व ज्ञान में स्थिति हो गई तभी भी, शत्रु विनाशिनी शक्ति प्रकृति की काम करने लगती। फिर आपको शत्रु से डरना नहीं पड़ता। कोई आपसे शत्रुता करे तो उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसके प्लानिंग फेल हो जाते, और वो तपते रहते, दुखी होते रहते, आपस में भिड़ते रहते, सोचते कि अब ये दाव डालेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन वही उन्हीं के दाव उन्हीं को ले डूबते। तभी गुरुवाणी ने कहा, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। ईश्वर की मार पड़ती उस पर। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। अर्थात जिसके कर्तृत्व का अंत हो गया है, भोक्तृत्व का अंत हो गया है, देह में सतबुद्धि का अंत हो गया और आत्मा में सतबुद्धि का जागृति हो गई है, ऐसे संतत्व को पाया, वो निर्भय हो जाता है। तो निर्भय होना चाहिए, निर्भय होने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। फिर भी वही लोग निर्भय हो जाते हैं कि जो भगवान से डरते कि ऐसा हम करेंगे तो हमारा अंतरात्मा ईश्वर नाराज तो नहीं होगा, गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे, शास्त्र विरुद्ध कर्म तो नहीं हो रहे। तो ऐसा आदमी संयत रहेगा। संयत आदमी ही निर्भीकता को पहुंचेगा। नक्कटा आदमी निर्भीक नहीं हो सकता। और संयत आदमी डरता हुआ दिखेगा, लेकिन उसको साक्षात्कार हो जाएगा कि डर मुझ में नहीं है, अंतःकरण में है, व्यवहार काल में, शरीर में है, और वो बाधित हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानवान को भी कोई डंडा दिखा तो यूं तो कर लेंगे, लेकिन अंदर में जानेंगे कि यूं किसने किया। ऐसे पूछो कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, निर्भयता का सिद्धांत क्या है, नक्कटे होके निर्भय होंगे तो फिर जेल की हथकड़ियां ही उसको भयभीत करेगी। इसीलिए हरि डर, भाई हम ईश्वर से दूर तो नहीं हो रहे हैं, निर्भय होके नक्कटे तो नहीं हो रहे। हरि डर, गुरु डर, गुरु के सिद्धांत के खिलाफ तो नहीं हो रहे हैं। गुरुजी सुनेंगे, गुरुजी देखेंगे तो क्या हम उनके सामने ही कर सकते। तो इस प्रकार आप संयत होंगे तब आप आत्मा में पहुंचेंगे, नहीं तो मन इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे तो आप कितने भी निर्भीक हो जाए तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, वो भी डरते रहते। ऐसा कौन सा जीव है जिसके ऊपर दूसरा नियामक नियंत्रक नहीं है और भयभीत नहीं है?
अरे हम नहीं डरते, हमारे पास 10 करोड़ है, इनकम टैक्स वाला आ जाए, देख क्या होता है, धड़क 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 धड़क। हम नहीं डरते, वो बदली करने वाला आ जाए फिर देख। जब तक आप शरीर में रहेंगे, मन में रहेंगे, इंद्रियों में रहेंगे, जगत को सत्य मानेंगे, तो भय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भय से पार होना हो तो हरि डर गुरु डर, डर करनी में सार, रज्जब जो डरिया सो उधरिया, गाफिल खाया मार। अगर हम गुरु जी की मर्यादा में और डर में नहीं रहते तो अभी निर्भीक नहीं हो सकते थे। सीधी बात है। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देह अध्यासम, देह का अभिमान गलाने के लिए शास्त्र, भगवान, गुरु आदि के अनुरूप होने के लिए संयत होना चाहिए। तो संयत होंगे तो फिर देह का अभिमान, देह में मैं पने की जो बुद्धि है वो थोड़ी ईश्वर के नजीक चली जाएगी। संयत हो जाओगे तो इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण होने से बुद्धि में निखार आएगा, मन में निखार आएगा। तो अपने ईश्वरत्व को आप सत्य मानेंगे और ये डरने वाले इंस्ट्रूमेंट को आप प्रकृति का मानेंगे। मरने वाले शरीर को आप मैं मानने की गलती से पार आ जाएंगे। दुखी सुखी होने वाले मन को आप मैं मानने की गलती से पार आ जाएंगे। राग द्वेष से भरी बुद्धि को मैं मानने से आप मुक्त हो जाएंगे और आप अपने वास्तविक मैं में आ जाएंगे। और आपका वास्तविक मैं तो महाप्रलय हो जाए तब भी उसको कोई नहीं डरा सकता। सारे 33 करोड़ देवता मिलकर, ब्रह्मा विष्णु मिलकर भी आपकी असली मैं का तो नाश कर ही नहीं सकते और नकली मैं को आप सुरक्षित रख ही नहीं सकते।